वेलकम टू शिखर स्मार्ट क्लासेस में सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि टेंथ में अगर आप लोग टेंथ की तैयारी कर रहे हैं और एसएसटी में किस तरह से आप लोग एसएसटी बहुत पढ़ते हैं और फिर भी आपके मार्क्स नहीं आते, रीज़न क्या है, आप लोग इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हो, है ना, वो उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शन, आपको अगर इंस्ट्रक्शन नहीं पता है तो आप पढ़ के भी बिल्कुल अनपढ़ हैं। ठीक है, आप बहुत जवाब देते हैं, आप बहुत क्लास में बहुत बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आप उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार से जवाब नहीं दीजिएगा तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा, है ना। और दोस्त क्या दीजिएगा कि बिहार सरकार को या कॉपी टीचर का ये सब कहिएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कॉपी सही ढंग से चेक किए जाते हैं, आप लोग ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही जवाब दें। तो चलिए, अगर नहीं पढ़े हैं इंस्ट्रक्शन, अगर टेंथ की तैयारी करें इस बार टेंथ देना है, और नहीं तो अगर आप नाइन्थ में भी हैं तो किस तरह से टेंथ में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो सुनिए ध्यान से। तो ये होगा एसएसटी का पेज का सबसे फ्रंट पेज, है ना। फ्रंट पेज में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कोड जो कि एसएसटी का कोड है ना। यहाँ पर कुल प्रश्नों का जो संख्या है 112, जिसमें कि 80 जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 24 जो रहेगा लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय थोड़ा मिक्स रहेगा, और 8 जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे। टोटल मिला के 112। ये इसलिए दिए जाते हैं, हो सकता है आपका प्रश्न से कुछ प्रश्न हट गया हो या फट गया हो या कुछ रीजन से हट गया हो, तो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए 112 प्रश्न जो है, लास्ट में 112 प्रश्न टोटल रहते हैं। तो सबसे पहला आपको ये काम। दूसरा है कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या। आपको जो टोटल पेज होते हैं क्वेश्चन का वो 34 पेज होता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है कभी कभी, तो आप दोष नहीं देना है अगर कॉपी में आपका प्रश्न में वो पेज नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं बना के आएंगे, वो सरकार की गलती है या फिर स्कूल की गलती है, या फिर आप किसी को दोष नहीं देना है, आपको क्वेश्चन बदलवा लेनी है अगर वैसा होता है तो। ठीक है, समय निर्धारित किया गया टोटल 2 घंटा 45 मिनट, जिसमें कि आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, 15 मिनट, जिसमें कि 15 मिनट से आपको रीडिंग करने के लिए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, है ना, ये सब दिए जाते हैं, है ना। तीसरा है यहाँ पर है, उसके बाद पूर्णांक। आपको 80 मार्क्स का ही एग्जाम होगा। एसएसटी में आपके 80 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, जिसमें कि 20 मार्क्स आपको स्कूल के, है ना, हाई स्कूल की तरफ से जो आपके जहाँ से फॉर्म भरे हैं 10th का, है ना, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिकल के तौर पर आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं इंस्ट्रक्शन। ध्यान से सुनिएगा इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही पढ़िएगा। आप बहुत पढ़े हैं एसएसटी में, अब बहुत जवाब देते हैं, क्लास में सबसे तेज है, लेकिन फिर भी आपका सबसे कम आया, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन पढ़ के जाएगा उसका जवाब देगा तो उसको सही मार्क्स मिलेगा। तो देखिए, परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका, है ना, तो पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। बहुत तो क्या करते हैं, आप वो जो ओएमआर सीट होता है उस पर 10 अंक का जो ये अंक नहीं लिखिएगा तो कैसे पता चलेगा कि आपका ही प्रश्न ओएमआर सीट है ना। तो ये नहीं लिखिएगा, आप ओएमआर सीट पर पूरा जवाब देकर आए, पूरा बना के आए, और फिर भी आपका एक भी ओएमआर सीट पर बोले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक भी मार्क्स नहीं आया। रीजन क्या है, आप लोग ऊपर में ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखिएगा तो आपका मार्क्स कहाँ से आएगा, क्योंकि आप मैच ही नहीं करेगा कि आखिर में ये ओएमआर है किसका। इसलिए ये भूल से भी नहीं, क्योंकि वहाँ टीचर भी बताएंगे, है ना, इंस्ट्रक्शन पढ़ के, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। बहुत लोग क्या करते हैं, किताबी लैंग्वेज में या जो रटा है किताबी लैंग्वेज में रहता है वो उस तरह करके जवाब लिखते हैं, और नहीं याद रहता तो नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं, आप पढ़िए किताब से, है ना, या हर जगह से पढ़िए, लेकिन जवाब अपने शब्दों में दीजिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, या फिर जो भी रहेगा आपको फुल मार्क्स बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, दाहिने और हाशिए पर, अगला इंस्ट्रक्शन है कि दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना, आपको जैसे प्रश्न रहेगा तो यहाँ पर 2, 5, 6 जो भी रहेगा मार्क्स जवाब रहेगा वो आपका दिया रहेगा। ये दाहिने हाशिया, ये हाशिया हो गया, है ना, क्वेश्चन का ये वाला पार्ट को हाशिया, दाहिने हाशिया करते हैं। तो ये हाशिए पर लिखा हुआ रहता है कहाँ पर, तो आपका मार्क्स लिखे रहते हैं, वो ध्यान से आपको देख लीजिए कौन कितने मार्क्स का है ना। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है ना, मतलब आपको प्रश्न पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया, मतलब 2 घंटा 45 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। प्रश्न आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, ये सबको मिलता है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है ना, खंड अ और खंड ब, 2 खंड में है ना। तो देखिए खंड अ में रहता है क्या, खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 40 प्रश्न अनिवार्य है। वो तो क्या करते हैं, 80 में से 55, 60, 70 बना के आते हैं, ऐसा नहीं करना है ना, नहीं तो आपका मार्क्स और भी कम आएगा। आपको इंस्ट्रक्शन के अनुसार से जो आपको 80 में से 40 आता है उसका जवाब दीजिए, और अच्छे तरीके से, क्योंकि यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं या देती है तो प्रश्न, है ना, प्रथम 40 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब आप अगर जितना भी जवाब दे रहे हैं शुरू का 40 जो काउंट में होगा, आप उसके बाद का सब सही किए हैं, लेकिन आपका इधर गलत होगा,
तो आपका मार्क्स कट जाएगा। इसलिए ध्यान से आपको इसलिए हड़बड़ में होकर जल्दी नहीं भर देना है गलत सलत, ठीक है। आपको पूरा इसलिए प्रश्न को पढ़ने दिया जाता है कि आप आराम से 40 ही बनाइए, 40 का 40 सही लिखिए, ठीक है। अगला है ओएमआर उत्तर पत्रक पर दिए गए सही विकल्प को काले या नीले, बहुत क्या कहता है जेल पेन का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण क्या होता है ओएमआर शीट पर छेद कर देता है या गंदा कर देता है। तो ये सब नहीं करना, आपको नीले या काले बॉल पेन का इस्तेमाल करनी है। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रयोग नहीं करें, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि देखिए आपको है ना, बहुत लोग क्या करते हैं छुपा के नुका के व्हाइटनर ले जाते हैं और देखते हैं कि गलत होगा तो कोई बात नहीं मिटा देंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका व्हाइटनर वाला जो आप सही भी करिएगा तो गलत हो जाएगा। आपका तरल पदार्थ कुछ भी इस्तेमाल करते हैं है ना, तो वो गलत हो जाएगा। ब्लेड, नाखून का इस्तेमाल से रगड़, जैसे मान लिया आपको पता था गलती से दूसरे में रंग नहीं, नाखून से रगड़ देंगे तो आपका मार्क्स उसमें नहीं मिलेगा। आप दोबारा सही भी करिएगा तो नहीं मिलेगा और हो सकता है कि कुछ नंबर काट भी लेंगे, ठीक है। इसलिए ये सब काम नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है खंड ब में सामाजिक विज्ञान के कुल 5 विषयों के लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर 5 विषयों क्या बोला है, सामाजिक विज्ञान के कुल 5 विषय। 5 विषय कहाँ से आ गए, देखिए हिस्ट्री हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, भूगोल में एक होता है आपदा प्रबंधन, ये देखिए 5 है ना। तो सभी में से क्या बोला है कि आपको प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित, जिसमें इसमें से 5 विषय से आपको जो मिलेंगे, तो खंड ब में जो जिसमें 2-2 अंक का निर्धारित भी प्रश्न दिए गए। देखिए इसमें कैसे आपको जवाब देना। इतिहास में 6 लघुत्तरीय प्रश्न है, 6 1 से 6 तक इतिहास में जो मिलेगा उसमें आपको 3 प्रश्न देने। ऐसा नहीं कि आपको 6 आता है इधर 6 बना देंगे उधर कम बनाएंगे, ऐसा नहीं है, इसीलिए आपको मार्क्स कम आता है। ध्यान रखिए कि आपके इतिहास में अगर 6 प्रश्न दिया हुआ है 1 से 6 तक, तो आपको 3 प्रश्न ही जवाब देने हैं, ठीक है। राजनीतिक में आपको 4 लघुत्तरीय प्रश्न में से आपको 2 प्रश्नों का ही जवाब देना है, ठीक है। इन्हीं की 4 का 4 बना दिए उधर छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, आपको इसमें देना ही अनिवार्य, इसमें 2 अनिवार्य है ना। अर्थशास्त्र में 4 लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि 15 से 18 तक में रहेगा, जिसमें कि आपको 2 प्रश्नों का, जिसमें 4 में से 2 जवाब देनी है। भूगोल में 6 लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, इसमें कि आपको 3 प्रश्न, भूगोल का आपको 3 प्रश्न को देना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। आपदा प्रबंधन में 4 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, है ना, 29 से लेकर 32 तक दिया था, है ना, तो जिसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके अतिरिक्त 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देखिए इसमें दीर्घोत्तरीय है 8 है ना, सभी से 2-2 दिया हुआ है ना। अगर देखा जाए 2-2 सभी सब्जेक्ट से दिया गया है, हिस्ट्री से होगा, ज्योग्राफी से होगा, है ना, फिर राजनीतिक शास्त्र से होगा, है ना, अर्थशास्त्र से होगा, सभी से दिया गया 2-2 प्रश्न दिया गया। 8 है टोटल, उसमें से प्रत्येक का 1-1, आप 7 ना बनाइए तो 8 बनाइए, 13 ना बनाइए तो 14 बनाइए, 19 ना बनाइए तो 20, अगर देखिए तो या 20 नहीं बन रहा है तो 19 बनाए, मतलब 2-2 करके आपको ये ध्यान रखनी है, उसमें से 1-1 जरूर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि ये दोनों प्रश्न जो आपको मिलेंगे हिस्ट्री के हैं, ये 2 प्रश्न जो है राजनीतिक के हैं, ये 2 प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स के हैं, और ये जो लास्ट वाले वो ज्योग्राफी का, आपको इस तरह करके मिलेगा, है ना। और क्वेश्चन के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन रहता है, वो भी दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। बहुत लोग क्या करते हैं छुपा के बर्ड ले जाते हैं या फिर हेडफोन ले जाते हैं या फिर अलग अलग तरीके से ले जाते हैं। आप लोग ये सब बिल्कुल काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा, है ना। आपको कॉपी छीन लिया जाएगा, आपको हो सकता है सेंटर से बाहर निकाल दिया जाए, मतलब कुछ भी कर सकता है, इसलिए ध्यान रखिए ये सब काम बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अब आते हैं खंड आ में। देखिए 1 से लेकर 80 तक के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिससे में से 1 सही है, मतलब 4 आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से 1 सही रहेगा, आपको ऑप्शन इसमें रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिए अपने द्वारा चुने गए विकल्प ओएमआर शीट पर चिन्हित करें, है ना। केवल 40 प्रश्नों का, देखिए दोबारा इंस्ट्रक्शन लिख दिया, फिर भी आप लोग अगर इंस्ट्रक्शन के अनुसार नहीं चलिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखिए जैसे मान लिए यहाँ एक प्रश्न दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, तो आप देखिए इसमें से आप जो इंग्लिश से भी, आपको मान लिए कि हिंदी से नहीं जवाब जानते तो इंग्लिश से भी दे सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपको कौन सा सही है आपको क्या करना है, ओएमआर में उसको 4 ऑप्शन वहाँ भी रहेगा 1 नंबर का, तो 4 में से आपको क्या करना है, जो आपको होता है उसको जवाब देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते थे ये आपको जो टोटल प्रश्न दिए गए, टोटल आपको देखिए यहाँ पर है ना 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसमें टोटल जो दिया गया है टोटल 80 क्वेश्चन दिए गए। आपको जैसे जितना आएगा, जैसे मान लो को ये नहीं आता है, ये आता है, तो सिंपल से वहाँ भी नंबरिंग होगा, 49 नंबर बना लीजिएगा। हमको ये नहीं आता, ये आता है, ठीक है, तो आपको क्या 51 बना लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन आपका लगातार जो 40 रहेगा उसी का आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। 40 का उसके आप एक्स्ट्रा बना लेते हैं, उसका मार्क्स नहीं मिलता। अब आते हैं खंड ब की अगर बात करते हैं,
तो 1 से, है ना, इसमें देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है ना, इतिहास का लघुत्तरीय 1 से 6 तक दिया गया है, जिसमें कि आपको 3 अनिवार्य उस शुरू में बताया गया और यहाँ भी लिख दिया गया, इसलिए आपको 6 में से आपको 3 देना अनिवार्य है, जिसमें कि आपको 2-2 मार्क्स मिलेंगे। तो 6 मार्क्स यहाँ पर हो गया। तो जैसे यहाँ पर एक है वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ देखिए, तो दाहिने हाशिए पर यहाँ पर दिया गया, यही मार्क्स के बारे में बता रहा था, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, तो 6 प्रश्न दिए गए, इसमें आपको जितना भी जाने इसमें से 3 अनिवार्य है ना। नेक्स्ट आते हैं दीर्घोत्तरीय के बाद, इसी का दीर्घोत्तरीय हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है 7 और 8, इसमें से 2 प्रश्न दिए गए, उसमें आपको एक दोनों में से एक देना अनिवार्य है, ठीक है। अब आते हैं राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं, तो इसमें भी आपको 9 से लेकर 12 तक, है ना। तो यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन दिए गए, इसमें 2 अनिवार्य है पहला, और इसी का फिर आपको दो मिलेगा लघुत्तरीय, है ना, जिसमें कि आपको 1 अनिवार्य है। उसी तरह इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, यहाँ भी आपको कितने मिलते हैं, तो टोटल यहाँ इकोनॉमिक्स की बात करें तो लघुत्तरीय, तो यहाँ पर भी आपको मिलते हैं टोटल, देख लीजिए कितना है, 3 और 1 4 प्रश्न, जिसमें कि आपको 2 देना अनिवार्य है, जवाब देना अनिवार्य है। उसके बाद इसका दीर्घोत्तरीय 2 है, इसमें 1 देना अनिवार्य है ना। इंस्ट्रक्शन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो टोटल आपको प्रश्न दिए गए हैं कितने, तो आपको यहाँ लघुत्तरीय देखा जाए तो लघुत्तरीय में भी टोटल आपको मिले हैं 4 प्रश्न, जिसमें कि आपको, है ना, जिसमें कि टोटल नहीं, इसमें 2 2 4 2 6 प्रश्न है ना, 6 में से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। ये हो गया। इसमें भी दीर्घोत्तरीय की बात करते हैं, 2 मिला, 1 अनिवार्य है। उसी तरह यहाँ पर अगर आपदा प्रबंधन की बात करते हैं, तो टोटल आपको इसमें प्रश्न है 4, है ना। तो 4 में से आपको 2 देना अनिवार्य है ना। और इसका अगर देखा जाए, है ना, यहाँ पर तो इतने प्रश्न दिए गए हैं, जो आपदा प्रबंधन से लघुत्तरीय दिया गया है, इसका लॉन्ग टाइप नहीं दिया गया। इसी में आपको इसका हो सकता है लॉन्ग टाइप, आपको इसमें ज्योग्राफी में डाल के, जो भूगोल बोलते हैं उसमें दे सकता है। इसलिए आपको सभी का लॉन्ग शॉर्ट पढ़ लेने अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन, है ना। और आपको अगर 10th का तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर 9th का, तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, है ना, जिससे कि लोग को भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर तैयारी करते हैं 10th का, है ना, तो आपको अच्छे तरीके से देखना है इसको पहले। और अगर चाहते हैं कि आगामी एग्ज़ाम में संभावना वाला प्रश्न जो कौन कौन से पूछे जाएंगे, है ना, तो इसको अगर सीखना है, समझना है ना, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आपको उससे संबंधित बहुत सारे 10th में जो इस बार आने वाले प्रश्न हैं उससे संभावना बिल्कुल बताएंगे, जिससे कि आपका तैयारी हो सकेगा, है ना, जिससे कि आप बहुत अच्छे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और एक भी प्रश्न आपका ना छूटेगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, जिससे कि आपको एक भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। और हर सब्जेक्ट को आप इंस्ट्रक्शन के साथ एक एक चीज़ को अपडेट करते रहेंगे, है ना। इसलिए मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको कोई भी प्रश्न छूटे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।